हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शशि रंजन में। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं जो जमुई का जो लोकसभा क्षेत्र है उसका कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उस पर बात करेंगे, कैसे उसको बनाया गया है, कौन कौन सा जो विधानसभा है उसमें ऐड करके उसको लोकसभा बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो मुंगेर जो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी आपका मुंगेर जो विधानसभा है और शेखपुरा विधानसभा, इस दोनों को ऐड करके जो है जमुई लोकसभा, मतलब इसको एक्स्ट्रा ऐड करके बनाया गया है। बाकी जो टोटल तो इसमें ऐसे 6 विधानसभा है। फर्स्ट आपका तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा, चकाई, ये टोटल 6 विधानसभा है। 6 में से 2 जो विधानसभा है आपका तारापुर आपका मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से है और शेखपुरा खुद शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये इसका यहाँ पे जो लोकसभा है इसका स्ट्रक्चर है। तो टोटल हम लोग देखते हैं किस पार्टी का यहाँ पे विधायक है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ देखने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहला जो तारापुर जो सीट है, तारापुर सीट है जदयू के पास है, जदयू का वहाँ से चुनाव जीते हुए है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर जो है शेखपुरा, तारापुर जो है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से मेवालाल चौधरी जदयू का चुनाव जीते हुए हैं। उसके बाद शेखपुरा आता है, वहाँ से विजय कुमार आरजेडी का चुनाव जीते हुए, वहाँ शेखपुरा में आरजेडी का चुनाव जीते हुए। उसके बाद सिकंदरा आता है जो रिजर्व सीट है, वहाँ से प्रफुल्ल कुमार माझी हम पार्टी का जो है वो जीते हुए हैं। उसके बाद जमुई का जो सीट है वहाँ से श्रेयसी सिंह जीते हुए हैं बीजेपी का, और झाझा जो है वहाँ से दामोदर राउत जदयू का जीते हुए हैं। उसके बाद एक चकाई जो सीट है वहाँ से सुमित कुमार सिंह इंडिपेंडेंट यहाँ से चकाई से चुनाव जीते हुए आप देख सकते हैं। तो यहाँ टोटल जो है इसमें महागठबंधन यहाँ से मात्र अगर देखा जाए तो एक ही जगह से जीता है। तो इसका हम लोग जो स्ट्रक्चर है उसको भी समझ लेते हैं कि जो पिछले विधानसभा चुनाव है उसमें कितना वोट आया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर 2020 असेंबली की बात करें तो इसमें कांग्रेस को मात्र 4% वोट आया हुआ है। तो वही अगर बात करें आपका आरजेडी का तो इसको 26% वोट आया हुआ है। तो 26 और 40 का जो से 30% होगा। और टोटल महागठबंधन का जो वोट है आपका 30.2% आया हुआ है। वही यहाँ आप एनडीए की बात करेंगे तो जदयू को ही सिंगल 22% वोट आया हुआ, 22.3%, और बीजेपी को 7.7%। यानी टोटल आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ 30% वोट जो है वो एनडीए के पास है। उसके बाद एलजेपी के पास है यहाँ पे लगभग 7% वोट। तो यहाँ एनडीए जो है कहीं ना कहीं से महागठबंधन से आगे निकल रहा था। यहाँ से लोकसभा जो सीट है वो भी जीत सकता है, लेकिन देखिए क्या सिचुएशन रहता है इसमें। ये तो रिजर्व सीट है, यहाँ से इसमें किसी SC/ST के आदमी को ही वोट देना पड़ेगा यहाँ से। अब इसके बाद हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर किस कास्ट का संख्या है। कास्ट की संख्या की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ है यादव कास्ट का संख्या है जमुई डिस्ट्रिक्ट में। यादव आपका यहाँ लगभग 17% है। यादव यहाँ पे लगभग 18% है आपका, 17.8% यानी 18%। उसके बाद मुस्लिम है 10% से 10.7%। तो यहाँ सेकंड नंबर मुस्लिम है। उसके बाद थर्ड नंबर पर सिंह है, 9.4% यहाँ सिंह है। उसके बाद माझी है 5.7%। उसके बाद मंडल है 4.1%। तो ये यहाँ का जातीय समीकरण है अभी तक का। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किस जाति का अभी तक MP रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, आप अगर देखेंगे तो यहाँ लगातार जो है आपका 1971 से मेरे पास डाटा है, 1971 का, 2009 का, 2014 का, 2019 का डाटा है मेरे पास। तो 1971 में यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भोला माझी जो है CPI का चुनाव जीते हुए थे, यहाँ से। उसके बाद 2009 में देखेंगे तो भूदेव चौधरी जदयू के यहाँ से चुनाव जीते हुए थे। उसके बाद 2014 से लगातार यहाँ चिराग पासवान 14-19 चुनाव जीते हुए हैं। अब यहाँ 2019 में किस पार्टी को कितना वोट आया हुआ है ये भी देख लेते हैं। तो 2019 में अगर आप वोट की यहाँ
देखेंगे तो चिराग पासवान को 55.72% वोट आया हुआ था। वही बलदेव चौधरी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जो महागठबंधन का उम्मीदवार थे, उनको 30% वोट आया हुआ था इनको, मतलब लगभग हाफ डिफरेंस था। उसके बाद बीएसपी को आया हुआ था। ये यहाँ पे समीकरण है। इसके बाद हम देखते हैं 2014 में, तो 2014 में देखिएगा तो यहाँ भी चिराग पासवान चुनाव जीते, उन्हीं को 18% वोट आया हुआ था। वही आरजेडी का देखिएगा तो यहाँ से सुधांशु शेखर चुनाव लड़े थे आरजेडी से, तो यहाँ लगभग 6.5% वोट का यहाँ पर डिफरेंस था। और अगर थर्ड नंबर पे देखेंगे तो उदय नारायण चौधरी जदयू से चुनाव लड़ा था, जिनको 12% वोट आया हुआ था। तो ये यहाँ का मतलब 3 लोगों में ही यहाँ लड़ाई था। उसके बाद देख लेते हैं 2009 में यहाँ पे भूदेव चौधरी चुनाव जीते थे जदयू से। 2 नंबर पे थे श्याम रजक आरजेडी से चुनाव लड़े थे। उसके बाद 3 नंबर पे अशोक चौधरी थे जो कांग्रेस पार्टी में थे। तो ये यहाँ का जो है। इसके बाद 1971 का है। 1971 का भी देख लेते हैं। 1971 में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ चुनाव जीते थे आपका भोला माझी, उनको 48% वोट आया हुआ था। और नारायण रामदास को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीते थे, मतलब चुनाव लड़े थे, उनको 36% वोट आया हुआ था। ये यहाँ का मेरे पास डाटा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आज के वीडियो आपका।